फीलिंग ऑफ एंट्रोपी आना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि देखो जब से सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट होता है वहां से लोगों को दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे टर्म्स है जो हवा भी नहीं लगते हैं। एफिशिएंसी तो सब लोग पढ़ लेते हैं, एक एफिशिएंसी आता है सेकंड लॉ एफिशिएंसी। अब लोग को पता ही नहीं है ये सेकंड लॉ एफिशिएंसी डिफाइन क्यों किया गया, ठीक है। कैसे किया गया वो पता है, क्यों किया गया नहीं पता। एंट्रोपी के क्वेश्चंस हो सकता है रट के दो चार सवाल लगा के लोग कर लेते होंगे, ठीक है, पर फीलिंग नहीं है अंदर से, वो चीज आता नहीं है, जिसके कारण इंटरव्यू में तो दिक्कत होगा, ठीक है। साथ ही साथ क्वेश्चन हल्का सा घुमा देगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है एंट्रोपी को फील करना, ठीक है। अब सब लोग ने एक चीज स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकवास के, ठीक है। सब लोग ने एक चीज तो सुना ही होगा एनर्जी क्राइसिस के बारे में, ठीक है। एनर्जी बचाओ, सुना होगा ना इसको। अब मेरा इस सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब एनर्जी कंजर्व है तो बचाना ही क्यों है। यूज करो जितना है, ठीक है, यूज करते हो। अरे भाई जब चीजें एबेंडेंट में है, ठीक है, मतलब रिसोर्सेज का कमी नहीं है, तो क्यों सोचना फिर। ये तो एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी, तो सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल यही है, ठीक है। मेरा जवाब यही है कि देखो अर्थ पे 70% पानी है, 70 नहीं 71%, ठीक है, चलो 70। तो इसका क्या मतलब है कि हम समुद्र का पानी पी ले, हम जाकर के कीचड़ का पानी पी ले कहीं का, नहीं है ना। तो ये जो चीजें हैं समुद्र का पानी ये सब, ठीक है, 70% में से कुछ पोर्शन ऑफ पानी अवेलेबल है जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। नॉट इंटायर 70% ऑफ द वाटर इज यूजफुल, ठीक है। उसी प्रकार से एग्जैक्टली सिमिलर मैनर में एनर्जी है अथाह, मैं यहाँ बोल रहा हूँ उसमें भी एनर्जी है, मेरे मेटाबॉलिज्म चल रहा है बॉडी में। देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी सिस्टम का फाइनल प्रोडक्ट जो होता है वो हीट होता है, ठीक है। हम यहाँ बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ हीट लिबरेट कर रहा है, ऑल्दो इट्स वेरी लेस, ठीक है। चलो बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब को जला के छोड़ दिए लोग, ठीक है, और एक हफ्ते के लिए कहीं चले गए। ये जो बल्ब है ये जल रहा है, ठीक है। तो इसका क्या है कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, इसको देना चाहिए था लाइट एनर्जी, पर ये कुछ एनर्जी लाइट नहीं दे करके हीट में जा रहा है, ठीक है। तो ये जो हीट एनर्जी जा रहा है, क्या इससे हम लोग कुछ काम कर सकते हैं क्या। ये तो वेस्टेज है ना। तो हमारे बड़े बूढ़े जो कह के गए हैं वो सही है, कहे, बस उनका कहने का स्टाइल अलग था। उनको कहना चाहिए था कि जो हाई ग्रेड एनर्जी है जिनसे हम मैक्सिमम वर्क ले सकते हैं, ठीक है, उनको बचा के रखो। अब ये हाई ग्रेड एनर्जी क्या चीज, देखो हाई ग्रेड एनर्जी है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या है, हीट, हीट का डायनेमिक्स मीन्स आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस हीट इनटू वर्क, ठीक है। हम लो ग्रेड एनर्जी से
हाई ग्रेड एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लो ग्रेड हाई ग्रेड है क्या? ठीक है, देखो मान लेते हैं हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। इसको हमने कुछ हीट दिया, ठीक है। इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, गैस भरा हुआ, एयर भरा हुआ, ठीक है। ये रैंडमली मूव कर रहा है इधर उधर। जैसे ही हीट सप्लाई किए, टेम्परेचर बढ़ा, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है एग्जैक्टली तो पता नहीं, लेकिन हाँ 3/2 kT करके कुछ होता है, ठीक है। इनका रैंडमनेस बढ़ गया। अब ये मॉलिक्यूल्स इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिंदगी में कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते अपने लक्ष्य से, ठीक है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनको पता है कि मेरा पर्पस क्या है, इस पिस्टन को धक्का देना, ठीक है। तो ये जो पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, ये इन मॉलिक्यूल्स के कारण मूव कर रहा है, जो ऑर्डरली अरेंज्ड है, ठीक है, ऑर्डर्ड फॉर्म में। इट मीन्स कि जो वर्क मिल रहा है दैट इज ड्यू टू ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये खाली आपस में टकरा रहे हैं और सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वर्क को इसीलिए हाई रेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई डिसऑर्डरनेस नहीं है, ठीक है। That is why we say work is free from entropy. But heat is not free from entropy. किसी सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो, और यही रीजन है, सुनो, यही रीजन है कि हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में नहीं हो सकता, कि कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो उत्पात मचाएंगे, ठीक है। हो सकता है वो कम हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन हाँ होंगे तो जरूर, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाई ग्रेड एनर्जी या हीट can't be completely converted into, sorry, high grade नहीं, low grade energy can't be converted completely into high grade energy, ठीक है। सप्लाई दी है लो ग्रेड एनर्जी, ठीक है, और मिला क्या हाई ग्रेड एनर्जी, लेकिन कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी ही मिलेगा। इस हीट का पूरा का पूरा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली साइक्लिक प्रोसेस नहीं, ठीक है। और तो यही रीजन है, एंट्रोपी यही चीज है, यही जो मॉलिक्यूल्स हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं वर्क में, ठीक है, इनके ही कारण एंट्रोपी एसोसिएटेड है, ठीक है। बेसिकली इन मॉलिक्यूल्स के कारण ही एंट्रोपी सिस्टम में एंट्रोपी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली जो मेरे अवेलेबल था, मेरे लिए अवेलेबल था, ठीक है, जैसे समुद्र का पानी, मतलब पानी था 70% पानी, उसमें से एक पार्ट ही अवेलेबल है मेरे लिए, बाकी अनअवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है, ये वही चीज है, अनअवेलेबल पार्ट ऑफ एनर्जी, और इसी के कारण आता है सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो एंट्रोपी हाई रहेगा तो मीन सिस्टम में इरिवर्सिबिलिटी भी रहेगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा,
एक चीज और, अवेलेबल एनर्जी जो होता है, ठीक है, वो होता है कि हम हीट से चलो कंप्लीटली वर्क नहीं ले सकते, ठीक है। डेट इज बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कैसे ये एंट्रोपी से लिंक्ड है वो बता चुके हैं, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो एक ऐसा एग्जांपल समझ लो, बहुत सिंपल सा है कि एक बॉल है तुम्हारे पास, इसमें आपने काम किया, इसके हाइट को बढ़ाया, ठीक है। अब इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आया इसको रिलीज कर दो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी होगा ये मॉलिक्यूल इधर भागेगा, ये इधर भागेगा, सब एक डायरेक्शन में भागे, ठीक है, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। तो they are free from entropy, they are free from any kind of randomness, ठीक है। So there is no randomness associated with work, that is why it is known as high grade energy, but there is a randomness associated with heat के कारण entropy generate होगा, ठीक है, वर्क के कारण कभी नहीं होगा, ठीक है। अब एक सवाल बताना मेरे को, या उसको अब अगले, तो इसमें हमने बस फीलिंग दिया है, ठीक है, कोई विदाउट एनी सिंगल मैथमेटिकल फॉर्मूला कि कैसे एक ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी और डिसऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का लिंक है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट।